Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the hormones and their feedback system. You know that hormones are the special chemical messenger that are produced by endocrine system, and these hormones circulates through the body fluids and affect the target cells. मतलब ये कि ये जो हार्मोन्स हैं ये एक स्पेशल केमिकल मैसेंजर है, और एंडोक्राइन सिस्टम वो ऐसा सिस्टम है जो इन हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये डक्टलेस, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई स्पेशल डक्ट मौजूद नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशल डक्ट सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर हार्मोन। सो इस वजह से दे यूज ब्लड फॉर दिस पर्पस, मतलब जो ब्लड है वो ब्लड के जरिए ये हार्मोन ट्रांसमिट होती हैं। और एक और बात है कि दीज हार्मोन्स आर रेयरली इंडिपेंडेंट, कि ये डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते। एक्चुअली दीज हार्मोन इन्फ्लुएंस बैलेंस एंड डिपेंड अपॉन अदर हार्मोन्स, मतलब ये दूसरे हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, उन्हीं पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये रेयरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको पता है कि जो हार्मोन्स हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होती हैं जो प्रोटीन इन नेचर है। सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड सम आर अमाइंस एंड एज वेल एज सम आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। लेकिन अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, द प्रोस्टाग्लैंडिन आर एक्चुअली फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। Okay, for example, if I talk about the invertebrates hormone, then these are made up of protein only. Similarly, if I just talk about the vertebrate pancreas, then it is also made up of protein. But if I talk about the ovaries, testes, and the hormones of cortex and adrenal gland, then these are made up of steroid hormones. अच्छा, ये जो हार्मोन है ये थ्री वे से क्या करता है कि टारगेट सेल को इफेक्ट करता है। पहले नंबर पे ये कि ये उस रेट को इंक्रीज कर देता है जिस रेट से जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर आ रही हैं या सेल से लीव कर रही हैं। और सेकंड चीज ये है कि ये उस टारगेट सेल को उसकी जो एक्टिविटी है उससे तेज कर देता है। अगर फॉर एग्जांपल वो एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है या प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा है या दूसरे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये उस रेट को इंक्रीज कर देता है। और थर्ड चीज पता है क्या है कि ये टारगेट सेल को प्रमोट करता है कि भाई आप किसी एक्टिविटी, जो सेलुलर एक्टिविटी है वो ऑलरेडी अकर हो रही है, भाई आप उसे तेज भी कर सकते हो, और अगर आपका दिल चाहे तो आप उसे स्लो भी कर सकते हो। तो ये चीज भी कौन रेगुलेट कर रहा होता है? वो हार्मोन रेगुलेट कर रहा होता है। हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में मौजूद नहीं होती, इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन मोस्टली दे आर सेक्रेटेड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना होगा तब एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन को रिलीज करता है। क्योंकि हार्मोन्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी, चंद मॉलिक्यूल्स अगर हार्मोन के हैं वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। आपको पता है कि हार्मोन्स एक्चुअली होता ही है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये फीडबैक मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है दे रिलीज द हार्मोन व्हेन दे हैव टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। फीडबैक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है कि अगर किसी एनिमल का इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आई हैं या किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आई हैं, इन सारे चेंजेस को वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को, सिग्नल्स को किसकी तरफ भेज देता है? कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज देता है। अब जो कंट्रोल सेंटर है वो उस चीज को क्या करेगा? डिटेक्ट करने के बाद, रीड करने के बाद उसको क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। अब जो फीडबैक है उसके दो रिस्पॉन्सेज होती हैं, या तो वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा या फिर क्या होगा? वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है, इट इज अ रिस्पॉन्स विच रेनफोर्सेस द इनिशियल स्टिमुलस, के मतलब उस इनिशियल स्टिमुलस को वो बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल, सकलिंग ऑफ मिल्क बाय बेबी, मोर सकलिंग विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मोर मिल्क, मतलब जितनी ज्यादा सकलिंग होगी उतनी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगी। लेकिन दूसरी तरफ बात करो आप ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, जब वॉन्ड होता है तब जो है ना ज्यादा से ज्यादा ब्लड फॉर्मेशन होती है। ये डिपेंड करता है वॉन्ड पे कि वो कितना गहरा, ज्यादा ब्लड फ्लो होगी तो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है वो होगी।
अच्छा, अब सेकंड है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में पता है क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो इनिशियल स्टिमुलस होता है उसको क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपोज करता है। अगर इनिशियल जो स्टिमुलस है वो हाईली वर्क कर रहा है तो उसको धक्का देके काम करता है, भाई तो काम हो जा, ठीक है, मतलब उसको कम करता है। होता ही है कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स द इनिशियल स्टिमुलस, कि इनिशियल स्टिमुलस को क्या करता है, ये डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये किसी सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसी से आप बात कर लें कि किसी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल डॉग की बात कर लें कि उसका जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मलाइज हो चुका है। फॉर एग्जांपल उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो चुकी है। अब hypothalamus will detect the system and in response it produces thyrotropin releasing hormone, and this thyrotropin releasing hormone will affect on pituitary gland. In response, pituitary gland produces thyroid stimulating hormone or thyrotropin releasing hormone. अब सॉरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जाके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड क्या करता है कि थायरॉक्सिन रिलीज करता है ज्यादा से ज्यादा। अब जो थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हाई हो गई है थायरॉक्सिन की लेवल हाई होने की वजह से, तब क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की क्वांटिटी को कम कर देता है। अगर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की क्वांटिटी कम हो गई तो उससे फिर क्या होता है कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्वांटिटी कम हो गई तो उससे क्या होगा, थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन कम प्रोड्यूस होगी। अगर थायरॉक्सिन की कंसंट्रेशन कम प्रोड्यूस होगी तो उससे क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाता है, आस्ते आस्ते से स्लो हो जाता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।